क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच भारत को एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत मिल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ती टेंशन और पूरी दुनिया की ट्रेडिंग सिस्टम खतरे में। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले 10 से 15 साल में देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। भारत अब न्यूजीलैंड के साथ एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन करने जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या ये सच में गेम चेंजर है या इसके पीछे कुछ छिपे हुए रिस्क भी हैं? आज हम इस पूरे मामले का डीप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये डील इतनी अहम क्यों है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई बड़ी रुकावट आती है तो तेल महंगा होगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ऐसे समय में भारत का यह कदम नए ट्रेड पार्टनर बनाना एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस डील की डिटेल्स की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA की बातचीत कई सालों से चल रही थी। 22 दिसंबर 2025 को यह बातचीत खत्म हुई और 27 अप्रैल 2026 को इस पर साइन हो गया है। इस समझौते पर कौन कौन साइन किया है? पीयूष गोयल, टॉड मैकले और भारत मंडपम यानी कि दिल्ली में यह हस्ताक्षर हुए हैं। अब FTA में क्या क्या शामिल है वो समझिए। दोनों देशों के बीच व्यापार आसान होगा, कई प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म या कम होगी, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसके लक्ष्य क्या हैं? 5 साल में $5 अरब का व्यापार करना, 15 साल में $20 अरब का निवेश करना और अब सबसे ज़रूरी सवाल कि भारत को इससे क्या फ़ायदा। सबसे पहले एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, यानी कि भारत की कंपनियों को न्यूजीलैंड में सीधा फ़ायदा मिलेगा। IT कंपनियां, फार्मा कंपनियां, इंजीनियरिंग सेक्टर, इसको बूस्ट मिलेगा। अब ये कंपनियां कम टैक्स में अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगी। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगले 15 सालों में $20 अरब का निवेश होगा। इसका मतलब है कि नई फैक्ट्रियां, नए स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसर आएंगे। तीसरा, जॉब्स एंड वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि भारत प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीज़ा, ज़्यादा जॉब अवसर खासकर IT और हेल्थ सेक्टर में देखा जाएगा। चौथा, फार्मा पावर बढ़ेगा। भारत पहले से ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इस डील के बाद दवाइयों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मेडिकल उपकरणों की मांग बढ़ेगी। अब हम आपको बताएंगे, लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ खतरे भी आते हैं। रिस्क वो क्या है? न्यूजीलैंड डेयरी सेक्टर में बहुत मजबूत है। अगर भारत बिना सोचे समझे सब कुछ खोल देता तो भारतीय किसान प्रभावित होते, डेयरी इंडस्ट्री को नुकसान होता। इसलिए भारत ने स्मार्ट मूव किया है। डेयरी को बाहर रखा, खाद्य तेल को बाहर रखा, सब्जियों को बाहर रखा, क्योंकि इन सब का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। यानी सिलेक्टिव लिबराइजेशन जिसको हम कहते हैं, अपनाया गया है। यानी कि सिलेक्टिव लिबराइजेशन ने भारत ये सोच समझकर ये जो तरीका है उसको अपनाया है। यह सिर्फ एक डील नहीं, यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत पहले ही कई FTA कर चुका है, जैसे कि UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और अब तीसरी कंट्री है न्यूजीलैंड। इसका मतलब साफ है कि भारत धीरे धीरे खुद को एक ग्लोबल ट्रेड हब बना रहा है, साथ ही चीन पर निर्भरता कम कर रहा है। अगर हम इस पूरी खबर को एक लाइन में समझें तो यह FTA भारत के लिए एक इकोनॉमिक शील्ड है। जब दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही है, भारत अपने लिए नए रास्ते बना रहा है। यह डील व्यापार बढ़ाएगी, निवेश लाएगी और भारत को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत बनाएगी। तो क्या आपको भी लगता है कि यह FTA भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।